हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि नेवी में अगर किसी स्टूडेंट ने पहले एग्ज़ाम दिया है तो उसको पता होगा कि नेवी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज की वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। थ्योरी के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि तीन आवेश ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। तीन आवेश रखे हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। यदि ए पर रखे आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल बीसी के लंबवत दिशा में होगा, बीसी के लंबवत दिशा में होगा। अब देखो, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं अभी। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है, क्वेश्चन को समझना, आराम से समझाऊंगा आपको। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है। अब ए पे कितना आवेश है? प्लस क्यू चार्ज है। बी पे प्लस क्यू है, सॉरी बी पे माइनस क्यू चार्ज है। बी पे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, और सी पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। क्वेश्चन वाला हमको क्या बोल रहा था? क्वेश्चन वाला हमको बोल रहा था कि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पे रखे हैं ये आवेश। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पे रखे हैं। यदि ए शीर्ष पर रखे आवेश द्वारा अनुभव किया गया बीसी के लंबवत दिशा में होगा। बीसी के लंबवत दिशा में, देखो बीसी की लंबवत दिशा कौन सी होगी? ये इस साइड में। अब आप बताओ कि ये दोनों प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? मतलब एसी की वजह से यहां से यहां की तरफ इस साइड में फोर्स लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम दोबारा बनाता हूं। ए बी सी, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो बीसी के लंबवत दिशा में फोर्स लगेगा इस साइड में। बीसी के लंबवत दिशा यही तो है। ठीक है। यदि यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे एफ बी जो लगेगा, यहाँ से ए से एफ बी, बी की साइड में लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि माइनस की विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस में प्रवेश करती हैं, ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो फोर्स किस साइड में लगेगा? ये इस साइड में लगेगा। अब यहाँ से फोर्स किस साइड में लगेगा? इस साइड में। यहाँ पे लग रहा है एफ सी। तो फ्रेंड्स देखो, एक बार एक मिनट बात को समझने की कोशिश करो कि एफ भी इस साइड में लग रहा है और एफ सी इस साइड में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, नहीं लग रहे। देखो, तीनों जो चार्ज हैं उनका परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। प्रकृति से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, परिमाण क्यों कांस्टेंट है। देखो क्यों सभी में सेम है। ठीक है, तो इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत होगी। ठीक है, तो फोर्स तो इक्वल लग रहा है ना, मतलब एफ सी इक्वल टू एफ बी तो लग रहा है। फोर्स इक्वल है, फोर्स इक्वल है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्स लगेगा ए के ऊपर बी और सी की वजह से, वो क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा 0। 0 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। तो ऑप्शन सी 0 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दो कण जिनके द्रव्यमान m है, m तथा आवेश क्यों है,
एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, यदि वे कोई बल का अनुभव न करें तो Q अपॉन में M का मान होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कति जहर सवाल है, कति जहर, जहर नाम सुना है, कति जहर सवाल है। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर दूंगा मैं कि आप सोचोगे कि क्या है ये। ठीक है, देखो एक मिनट, देखो अब ये बोल रहा है कि ऐसा कितना चार्ज है क्यू अपॉन में, यदि दो कण एक दूसरे जिनके द्रव्यमान m है, m जिनके द्रव्यमान है, दोनों का द्रव्यमान m है, क्यू दोनों का चार्ज है, ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कण का द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान m, इसका चार्ज क्यों, इसका चार्ज क्यों, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि वे बल का अनुभव न करें तो Q अपॉन में M का मान होगा। Q अपॉन में M का मान पूछ रहा है अपने को। अब आप इस बात को समझो कि बल का अनुभव कब नहीं करेगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा ना, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल इलेक्ट्रिक विद्युत बल के इक्वल होगा, उस कंडीशन में यह जो कण है, ये इन दोनों कणों, ये दोनों कण किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेंगे। देखो तो एफ जी क्या होता है, कैपिटल जी इंटू में कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों का द्रव्यमान समान है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच में इक्वल है तो आर स्क्वायर। 16 रखो या न रखो, कैंसिल करना है अपने को, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या है, पूछ क्या रहा है, क्यू अपॉन में एम की वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या होता है, के की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, अभी कैंसिल नहीं करना अपने को, किसका मान बताना है, क्यू अपॉन में, तो क्यू अपॉन में एम की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा ना इसके मल्टीप्लाई में, तो जी इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या वैल्यू आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। अब यही से इस क्यू अपॉन में एम का वैल्यू बताना अपने को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी 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 इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर। बात को समझ रहे हो ना, कि आपको ये पूछ ले कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, कोई भी आवेश है, कोई भी क्यों चार्ज है, वह फोर्स कण वो कब नहीं करेगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल विद्युत बल के इक्वल होगा ना, उस टाइम पे यह जो कण है किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा। तो अपना राइट आंसर डी इज राइट आंसर। देखो फिर अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, सिल्क से रगड़ा जाता है, तो यह सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, यह सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी और सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है ना, तो इस कांच से, किससे, कांच से, ग्लास से सिल्क के कपड़े में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इससे इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आप अब मेरे को ये बताओ कि ये क्या, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, सिल्क पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और जो ग्लास है उस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे जब दोनों को रगड़ा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब सिल्क के कपड़े को, रेशम के कपड़े को, है ना, कांच की छड़ से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर तो धनावेश और सिल्क के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है, और कांच की छड़ से जी से
इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क के कपड़े में जाते हैं, इसलिए उस पर धनावेश आता है और इस पर ऋणावेश आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर अगला देखो, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे, तो इनके मध्य कूलाम बल क्या होगा? कूलाम बल पूछ रहा है, कूलाम बल क्या होगा? अब k की वैल्यू अपने को दे रखी है, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट। देखो अब फोर्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो फोर्स इक्वल टू होगा माइनस के ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन है, आर दूरी है, ठीक है। सदिश रूप लिखेंगे तो यहाँ पे आर कैप भी आएगा। अब आर कैप इकाई सदिश क्या होता है? सदिश अपॉन में सदिश का परिमाण। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा के ई स्क्वायर माइनस का है ना, और आर स्क्वायर इंटू में आर वेक्टर अपॉन में आर। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको मैं यहाँ से इरेज करके कैसे लिख सकता हूँ? देखो इसको इरेज करके कैसे लिख सकते हैं? इसको इरेज करके हम यहाँ से आर स्क्वायर है ना, तो आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर आर आएगा, और ये आर क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली फोर्स क्या आ जाएगा अपने पास? एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब और आर वेक्टर, ये ऑप्शन आ जाएगा अपना। तो करेक्ट आंसर देखो 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 कौन सा है? के ई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब और आर वेक्टर, ठीक है। ये आर कैप क्या होता है? आर कैप होता है, आर कैप होता है इकाई सदिश, इकाई सदिश। और कभी भी इकाई सदिश ज्ञात करते हैं ना, तो जो सदिश होता है आर वेक्टर और अपॉन में उसका परिमाण, उसका मॉडुलस रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर -80 माइक्रोकूलम आवेश है तो वह कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनने वाला है। देखो क्यों, चार्ज कितना है? -80 माइक्रोकूलम, -80 माइक्रोकूलम चार्ज दे रखा अपने को, ठीक है। -80 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो माइक्रो को हम कूलम में कन्वर्ट करते हैं, क्यू इक्वल टू होता है -80, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा -80 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या गया? क्यू इक्वल टू -80 इंटू में 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। अब क्यू फॉर्मूला होता है अपना क्यू इक्वल टू एन ई। हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का मान बताना है। तो चार्ज कितना है? -80 इंटू में 10⁻⁻6, ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये गुलाम ये गुलाम, गुलाम से गुलाम कैंसिल, इक्वल टू एन। तो एन इक्वल टू क्या गया? एन इक्वल टू आ गया -80 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कैंसिल आउट करो। यहाँ से मैंने ये पॉइंट हटाया, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट बिल्कुल रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 16 पंजू 80, एन इक्वल टू 5 6 यहाँ पे 19, मतलब 10⁻⁻13 बचेगा। 13 ऊपर जाएगा 14 हो जाएगा, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन होंगे। एन इक्वल टू 10⁵ इंटू में 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऑप्शन में है 5 इंटू में 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही समझ में आपकी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दो बिंदु आवेशों को हवा में एक निश्चित दूरी r पर रखा गया है, ये एक दूसरे की ओर F फोर्स लगा रहे हैं,
एक दूसरे की ओर F फोर्स लगाते हैं, तब दूरी R जिस पर ये आवेश पराविद्युतांक K के माध्यम में समान बल लगाते हैं, तो किसका मान पूछ रहा है? जिस पर R डैश जिस पर ये A फोर्स लगाते हैं। देखो तो देखो, आ जाओ यहाँ आ जाओ। ये बोल रहे हैं कि R दूरी पर कोई दो आवेश स्थित है, उनके बीच में F फोर्स लग रहा है। तो मैं यहाँ से देखो, मैंने F फोर्स लिखा, F फोर्स इक्वल टू मैं लिखूंगा K Q1 Q2 पॉन में R स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है। अब ये बोलता है कि R डैश जब दूरी कर देते हैं तब भी उतना ही फोर्स लगता है, मतलब इज इक्वल टू K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन में R डैश का स्क्वायर। ठीक, अब देखो कि ये क्या बोला कि K पराविद्युतांक भी रख दिया है। K जो है एक पराविद्युतांक भी है, तो आप क्या करो, K मतलब कोई पराविद्युतांक है। ठीक है, ये K से या इस K की जगह पे अपन लिख सकते हैं ये K जो है वो कांस्टेंट है, कूलाम नियतांक है, ये है पराविद्युतांक। कंफ्यूज मत हो जाना। तो चलिए, आपको कंफ्यूजन होगा, मैं इसलिए K की वैल्यू ही रख देता हूँ यहाँ पे। मतलब पहले जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब K पराविद्युतांक रख दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर, डैश आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे डैश है। तो देखो, Q1 से Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। बच गया क्या? 1/R स्क्वायर बच गया इधर तो, और इधर बच गया 1 में K R डैश स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को चाहिए R डैश। क्या चाहिए? R डैश। R डैश को यहाँ पे लेके आओ, R डैश को ये यहाँ पे लेके आ गई, R2 स्क्वायर यहाँ पे आ गया, अपन में K बच गया। अपने को चाहिए R डैश स्क्वायर। R डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहाँ से मैं स्क्वायर को रिमूव करूँगा, यहाँ से स्क्वायर को रिमूव किया, इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो R स्क्वायर अपॉन में K की अंडर रूट लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर क्या होगा? इसका R डैश निकालना है अपने को, तो यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो अपन ऊपर बच जाएगा R और नीचे बच जाएगा अंडर रूट K। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है? सी, R अपॉन में अंडर रूट K। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो कि -50 इलेक्ट्रॉन की एक बॉल को खोखले गोले के केंद्र पर रखा जाता है, जिसका कुल आवेश -50 इलेक्ट्रॉन है। तो खोखले गोले का बाह्य पृष्ठ पर आवेश क्या होगा? खोखले गोले के बाह्य पृष्ठ पर आवेश क्या होगा? देखो तो, कोई खोखला गोला, ये मैंने गोला बना लिया, ये कोई खोखला गोला है। ठीक है, इस खोखले गोले के सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में -50 इलेक्ट्रॉन इतना आवेश है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि यदि इसके सेंटर पे ये आवेश रखा है और इसके बाहर पूरे पृष्ठ पे बताऊँ आपको चार्ज पहले से ही फैला हुआ है, पहले से ही चार्ज फैला हुआ है।
देखो पहले से ही बोला है कि -50 चार्ज इसके पृष्ठ पर ऑलरेडी है, -50 इसके सेंटर में रखा है, तो ये चार्ज कितना है -50 इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब इसके आंतरिक पृष्ठ पर भी उतना ही आवश्यक, यहाँ पे अगर -50 है तो यहाँ पे अब देखो ये माइनस नहीं होंगे, ये प्लस चार्ज होगा, क्योंकि इसके विपरीत आता है, ये जितना इसके अंदर होता है उसका विपरीत आता है, लेकिन उसकी वैल्यू परिमाण उतना ही होता है। तो अंदर जो आवेश आया वो कितना है +50 ई। देखो ये -50 ई, ये +50 है। अब आप ये बताओ कि इसका आंतरिक पृष्ठ पर आवेश है तो इसका विपरीत, लेकिन परिमाण में समान, लेकिन उतना प्रकृति में विपरीत आवेश बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो इस प्लस की वजह से -50, देखो ये रेड वाला कलर में जो दिख रहा आपको, ये -50 आवेश आया है, किसकी वजह से, अंदर वाले की वजह से। तो ये वाला कितना है -50। तो -50 और -50 मतलब -50 -50 -50 इज इक्वल टू -100 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा। बात को समझे नहीं समझे, ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे मतलब दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा ना क्वेश्चन को, भूल ही नहीं पाओगे। एक कॉन्सेप्ट से 1000 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। फिर अगला क्वेश्चन देखता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -100 ई। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। इसका तात्पर्य है वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब आप ये बताओ कि कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज है किसी वस्तु पे और किसी वस्तु पे नेगेटिव चार्ज है। अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड में आएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है पॉजिटिव में, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। अधिकता है, इसमें अधिकता है, इसमें कमी है। तो आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आएंगे, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि पृथ्वी से जोड़ दिया किसी को, पृथ्वी से जोड़ दिया किसी को, तो उस पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में जाने लगते हैं, वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे, जब वस्तु धनावेशित होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। क्या होगी, कमी। तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पूछ रहा है इसका तात्पर्य है कि वस्तु क्या है, धनावेशित है। वस्तु पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, कि दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः 7 माइक्रोकूलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मतलब आप हलवा है, वो हलवा नहीं बोलते, हलवा है। क्या है, हलवा है। क्वेश्चन देखो, दो आवेशित गोलों पर आवेश क्रमशः +7 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम है, इनके मध्य कार्यरत बल F है। यदि प्रत्येक आवेश -2 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो इनके मध्य बल क्या होगा। कितनी झेर क्वेश्चन है, देखो एक पे है -7 माइक्रोकूलम, एक पे है +5 माइक्रोकूलम। अब ये बोल रहा है कि इस कंडीशन में दोनों के मध्य फोर्स लग रहा है F। अब देखो फोर्स दूरी उतनी ही है, चार्ज डिपेंडेंट, ये -7 माइक्रोकूलम, ये +5 माइक्रोकूलम। अब ये बोल रहा है कि चार्ज, अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता है 2-2 माइक्रोकूलम। कितने, 2-2 माइक्रोकूलम अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता है। बात को समझना आप, 2 माइक्रोकूलम अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो हम क्या करें। ठीक है, अतिरिक्त चार्ज दे दिया 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम इसने चार्ज दे दिया। ठीक है, बढ़िया दे दिया। तो
देखो ये कितना था, +7 है, इसीलिए तो क्या हुआ, हाँ +7 माइक्रोकुलाम है और -5 माइक्रोकुलाम है। इसने चार्ज दे दिया, इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है F। इसने अतिरिक्त चार्ज दिया, -2 माइक्रोकुलाम इसको दे दिया और -2 माइक्रोकुलाम इसको दिया। इसको -2 देने पर ये कितना हो गया, 5 माइक्रोकुलाम हो गया। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, -2 -2 और -5 -7 माइक्रोकुलाम। अब आप ये बताओ कि दूरी तो उतनी ही है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं बदली, लेकिन आवेश पे डिपेंड करता है। तो ये पॉजिटिव है, ये 5 माइक्रोकुलाम, ये -7, ये +7, ये -5, मतलब एक तो माइनस कहाँ आ रहा है। और 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, मतलब इस कंडीशन में फोर्स क्या लगेगा, F ही लगेगा। देखो एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन में R² होता है, ठीक है। F Q1 Q2 का मान कितना है, यहाँ पे है 7 प्लस का, इंटू में -5, बाकी R² पे डिपेंड नहीं करेगा, R² तो पहले से कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ज को चेंज किया है, अब मैं -7 की जगह ये माइनस में हटा के यहाँ पे रख दिया, इंटू में ये 5 कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो फोर्स पर कैसे फ़र्क पड़ सकता है भाई, तो फोर्स भी वही होगा जो पहले था, मतलब F ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझे बात को। तो 55 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, अगर वो 55 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है ना, तो आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आप क्वेश्चंस के साथ बने रहें, आपका हर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को ज़रूर बताया करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। बाकी मैं आपके साथ बना ही रहूँगा, डेली की डेली आपको क्वेश्चन की करंट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे ही मेरे को पूरे दिन में टाइम मिलेगा, क्योंकि स्कूल में भी जाना रहता है, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। तो आपसे अलविदा।